तो जो उसका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमैटिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैटापिलर टाइप होता है। अगर हम लॉन्जिट्यूडनल कट में देखेंगे तो कुछ इस तरह से कैटापिलर टाइप के जैसा दिखता है, और अगर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो आउल के आई के जैसा हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया कार्डियक हिस्टोसाइट्स के बारे में। तो ये सब प्रेजेंट होते हैं, इसे हम कहेंगे पूरा जो सेल्स होगा इसे हम कहेंगे एशॉफ नोड्यूल्स। उसके अंदर क्या होगा, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, फिर प्लाज्मा सेल्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। कार्डियक हिस्टोसाइट्स प्रेजेंट होता है। और थर्ड स्टेज में हमें देखने मिलेगा कि हील्ड लीजन कैसा होता है, यानी कि स्कार्ड या हील्ड लीजन हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ हमें देखने मिलता है रूमेटिक मायोकार्डाइटिस में। तीसरा जो चीज़ है उसे हम कहते हैं रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन जो होगा वो इनर वॉल ऑफ द हार्ट में होगा, तो हम उसे कहेंगे एंडोकार्डाइटिस। उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने मिलेंगे। तो जो एंडोकार्डाइटिस होता है वो कवर किया जाता है, पूरे वॉल्व पे रहता है। तो उसमें दो चीज़ देखने मिलेंगे, एक तो रूमेटिक वेल्व्यूलाइटिस और दूसरा हमें देखने मिलता है रूमेटिक म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। तो जब भी वॉल्व पे इन्फ्लामेशन हमें देखने मिलेगा रूमेटिक फीवर की वजह से, अगर वॉल्व पे इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा तो उसे हम कहेंगे वेल्व्यूलाइटिस, जो कि एक टाइप का कार्डियक मैनिफेस्टेशन है क्रॉनिक आरएचडी में। नॉर्मली क्रॉनिक आरएचडी में हमें ये सब देखने मिलता है। तो रूमेटिक वेल्व्यूलाइटिस में क्या देखने मिलता है, तो जो मार्जिन्स होते हैं वॉल्व के इन्फ्लामेशन होने की वजह से जब भी वो क्लोज और ओपन होते हैं तो एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है। फ्रिक्शन डेवलप होने की वजह से वहाँ पे मल्टीपल वॉट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं रूमेटिक वेजिटेशन। जिसे हम क्या कहते हैं, रूमेटिक वेजिटेशन। जो दो वॉल्व्स होते हैं ऐसे, तो जब भी ये एडिमा हो जाता है, यहाँ पे एडिमा होता है तो बंद होते वक्त दोनों एक दूसरे से रब होते हैं। रब होने की वजह से यहाँ पे छोटे 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 वॉट प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं वेजिटेशन। जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन। तो ये जो वेजिटेशन डेवलप होता है वो हील्ड होने के बाद स्टीनोसिस होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं वॉल्व को। वॉल्व में भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है माइट्रल वॉल्व। माइट्रल वॉल्व अलोन 37% इफेक्ट होता है। माइट्रल के साथ अऑर्टिक वॉल्व इन्वॉल्वमेंट 27% में देखने मिलते हैं। माइट्रल प्लस एऑर्टिक वॉल्व 27% केसेस में देखने मिलते हैं। माइट्रल प्लस एऑर्टिक प्लस ट्राइकस्पिड वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट 22% केसेस में देखने मिलता है। माइट्रल प्लस ट्राइकस्पिड का इन्वॉल्वमेंट 11% में देखने मिलता है। सिर्फ एऑर्टिक वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो 2% देखने मिलता है। और सभी वॉल्स प्रेजेंट सभी वॉल्स में प्रेजेंट होता है लेस देन 1% केसेस में। तो ये हो गया वॉल्व का इन्वॉल्वमेंट कितना होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में। इसमें माइक्रोस्कोपिकली, जैसे कि हमने देखा कि माइक्रोस्कोपिक अगर फीचर्स देखेंगे तो एंडोकार्डाइटिस में भी सेम है। एशॉफ नोड्यूल्स देखने मिलेंगे, उसमें लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, ये सब चीज़ देखने मिलता है। तो रूमेटिक वेल्व्यूलाइटिस सबसे ज़्यादा होने के चांसेस है, जिसकी वजह से माइट्रल स्टेनोसिस हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा रूमेटिक म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। तो रूमेटिक म्यूरल एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, तो इसमें जो एंडोकार्डियल रीजन होता है, या फिर हम कह सकते हैं राइट एट्रियम में जो पोस्टीरियर वॉल होता है, राइट एट्रियम के पोस्टीरियर वॉल, सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर वॉल पे, जो कि एंडोकार्डियल सरफेस पे मिट्राल वॉल के ऊपर कुछ पैचेस देखने मिलते हैं अबाव मिट्राल वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम में पोस्टीरियर वॉल जो कि एंडोकार्डियल सरफेस है,
अबाव मिट्रल वॉल्व, वहाँ पे हमें एक पैच देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं मैककैलम्स पैच। मैककैलम्स पैच। तो ये मैककैलम्स पैच जो होता है वो थिक, रफ और रिंकल्ड पार्ट होता है, जो कि कैसा होता है, थिक होता है, रफ होता है और रिंकल्ड पार्ट होता है। तो इसे हम कहते हैं, अगर ये डेवलपमेंट हमें देखने मिलता है तो हमें उसे कहते हैं रूमेटिक म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। क्या कहते हैं, रूमेटिक म्यूरल एंडोकार्डाइटिस। तो इतना चीज़ हमें रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस के बारे में पता होना ज़रूरी है। इसके बाद रूमेटिक फीवर में हमें क्या क्या फीचर्स देखने मिलते हैं और उसका प्रोग्नोसिस कैसा है। तो रूमेटिक फीवर में हमें क्या देखने मिलेगा, सबसे पहला कि रूमेटिक फीवर 2 से 3 वीक के बाद होता है ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन के 2 से 3 हफ्ते बाद होता है। दूसरा, ये नॉर्मली 5 to 15 ईयर्स एज ग्रुप में ज़्यादा देखने मिलता है। और तीसरा, इसमें हमें फीवर देखने मिलता है एंड माइग्रेटरी पॉलीअर्थराइटिस। क्या होता है, माइग्रेटरी पॉली अर्थराइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट्स में, काफ़ी ज़्यादा जॉइंट्स में होता है और वो माइग्रेटरी होता है। दूसरा, WHO ने क्राइटेरिया बनाया है जिसकी वजह से हम रूमेटिक फीवर को डायग्नोस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला मेजर क्राइटेरिया और दूसरा माइनर क्राइटेरिया है। तो मेजर क्राइटेरिया में क्या है, सबसे पहला है कार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन वॉल्स ऑफ द हार्ट। दूसरा, पॉली अर्थराइटिस, मतलब जहाँ पे जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा, कोरिया, जहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, यानी कि इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट ऑफ ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज़। फिर इर्थीमा मार्जिनेटम, यानी कि इर्थीमेटस रैशेस प्रेजेंट होते हैं स्किन पे। सबक्यूटेनियस टिश्यू, या फिर लिगामेंट या टेंडर्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो। तो ये आ जाएगा मेजर क्राइटेरिया में, इसमें से क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। दूसरा आएगा माइनर क्राइटेरिया में, फीवर, अर्थरेल्जिया, हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर। इसके बाद आएगा लैब फाइंडिंग, यानी कि इंक्रीज्ड ESR, इंक्रीज्ड CRP और ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर ECG में हम देखेंगे तो प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। तो ऐसा क्राइटेरिया है माइनर और मेजर क्राइटेरिया WHO ने बताया। तो इसमें से क्या होता है, हमें डायग्नोस कैसे करेंगे कि रूमेटॉइड फीवर है कि नहीं, या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है कि नहीं। तो रूमेटिक फीवर है कि नहीं ये देखने के लिए सबसे पहला देखना होता है कि स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन है कि नहीं, यानी कि थ्रोट स्वैब से हमें पता चलता है। उसके साथ साथ 2 मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए, या फिर 1 मेजर क्राइटेरिया और 2 माइनर क्राइटेरिया। ये प्रेजेंट होगा तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को रूमेटिक फीवर प्रेजेंट है। क्या क्या है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन प्लस 2 मेजर क्राइटेरिया और 1 मेजर क्राइटेरिया एंड 2 माइनर क्राइटेरिया। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोग्नोसिस कैसा होता है। प्रोग्नोसिस कैसा होता है, तो प्रोग्नोसिस, अगर हार्ट इन्वॉल्व नहीं है तो पेशेंट रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर हार्ट इन्वॉल्व है तो रिकरेंस या फिर रिकवर होने के चांसेस कम हैं। रूमेटिक फीवर जो है वो रिकरेंस होते रहते हैं, रूमेटिक फीवर बार बार रिकरेंस होने लगते हैं, और सीवियर अरेथमियास की वजह से पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो इसमें हमें कॉज ऑफ डेथ क्या क्या देखने मिलते हैं। सबसे पहला देखने मिलता है कार्डियक फेलियर। दूसरा, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। तीसरा, एम्बोलिज्म। और चौथा, सडन डेथ। तो कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, सबसे पहले कार्डियक फेलियर। अगर कोई भी वेल्वुलर डिफॉर्मिटीज़ होते हैं, वॉल ठीक से क्लोज नहीं होता, तो कार्डियक
पंपिंग ठीक से नहीं हो पाता या फिर प्री लोड नहीं, आफ्टर लोड नहीं रह पाता, उसकी वजह से कार्डियक फेलियर देखने मिलता है और पेशेंट का डेथ हो सकता है। दूसरा बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन होने के बाद अगर एंटीबायोटिक्स का यूज़ ठीक से नहीं किया हो और वो रिकरेंटली अपीयर होते रहेगा तो उसकी वजह से भी डेथ हो सकता है। एम्बोलिज्म, म्यूरल, जैसे कि हमने कहा था कि रूमेटिक म्यूरल एंडोकार्डाइटिस है, तो उसके अंदर से जो भी ब्लड क्लॉट्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड क्लॉट क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करके एम्बोलिज्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से आगे ब्लड फ्लो नहीं होगा, या फिर मिट्राल स्टेनोसिस के वजह से डेथ देखने को मिलता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ड्यू टू सडन अरेदमियाज या फिर ऊपर के किसी प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट का डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होता है अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पेशेंट रिकवर होने के चांसेस होते हैं। कॉज ऑफ डेथ 4 चीज़ों की वजह से हो सकता है, एक तो कार्डियक फेलियर, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, एम्बोलिज्म और सडन डेथ।